फिलहाल का जो करेक्शन आया था उसमें आप बैंकिंग सेक्टर में देखोगे तो एक बहुत बड़ा क्रैश हो गया था। उसमें कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या एक्सिस ऐसे जो दिग्गज बैंक है, इंडिया के सबसे जो बड़े बैंक है, उसमें भी आप देखोगे तो एक हेवी करेक्शन आया था। तो ये करेक्शन के बाद यानी फिलहाल में आपको ऐसे कौन से पैरामीटर्स देखने हैं बैंकिंग सेक्टर को पर्टिकुलरली स्टडी करते समय, जिससे आपको समझ जाएगा कि ये जो बैंक है वो काफी बेटर बैंक है कंपेयर टू एक जो दूसरा बैंक है उसमें आप देखोगे तो कुछ वीकनेस है। तो ये ऐसे कौन से रेशियोज होते हैं या ऐसे कौन से पैरामीटर्स है, इसके बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो में हम दो बैंक्स को कंपेयर करेंगे, एक है सीयूबी बैंक यानी सिटी यूनियन बैंक और जो दूसरा है वो डीसीबी बैंक है। तो हम ये दोनों बैंक्स को टोटल 15 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली कंपेयर करेंगे और बाद में देखेंगे कि डीसीबी बैंक अच्छा है या सीयूबी बैंक अच्छा है। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ यही चैनल में सारे डिटेल एनालिसिस मिलेंगे। हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में मैं आपको काफी जानकारी देता हूं। इसके अलावा जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हूं, तो आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। तो अभी हम देखते हैं कि डीसीबी बैंक और सीयूबी बैंक की क्या डिटेल्स है। तो इसमें से आप सीयूबी बैंक यानी सिटी यूनियन बैंक देखोगे तो 1904 में वो शुरू हुआ था। इसमें ये जो बैंक है उसका ज्योग्राफिकली पर्टिकुलर जो प्रेजेंस है वो तमिलनाडु या स्टेट में है और मोस्टली उनके जो ब्रांचेस है वो साउथ साइड में है। टोटल आप देखोगे तो उनके लगभग 700 ब्रांचेस फिलहाल में। डीसीबी बैंक का पुराना नाम आप देखोगे तो वो डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक था, उसके बाद में उसको चेंज करके डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक करके रखा गया। 2006 में आप देखोगे तो उन्होंने आईपीओ लाया था और बाद में 2014 में उन्होंने फिर से नाम चेंज करके डीसीबी बैंक रखा। इसमें आप देखोगे तो मोस्टली ये जो बैंक है वो एनआरआई के जो कस्टमर्स है, टोटल 100 से ज्यादा अलग अलग कंट्रीज में उनके एनआरआई के कस्टमर्स है। अभी हम डीसीबी बैंक और सीयूबी बैंक का कंपैरिजन करते हैं, तो उसमें हम पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से जो पैरामीटर्स है उसके अकॉर्डिंगली हम कंपैरिजन करने वाले हैं। पहले हम एडवांसेस देखेंगे, उसके बाद में टोटल डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी नीम। इसके अलावा आप देखोगे तो कॉस्ट टू इनकम रेशो, कासा यानी करंट अकाउंट टू सेविंग अकाउंट का टोटल रेशो कितना है कंपेयर टू उनके टोटल डिपॉजिट्स। इसके बाद में कैपिटल एडिक्वेसी रेशो कितना है, तो ये जो रेशो है वो आपको ये बताएगा कि बैंक में रिक्वायर्ड कैपिटल जो है वो अवेलेबल है या नहीं। इसके बाद में हम जीएनपी यानी ग्रॉस लेवल के एनपीए देखेंगे, या आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट्स, उसके बाद में रिटर्न ऑन असेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, टोटल कितने ब्रांचेस है उनके ये भी देखेंगे। और एंड में हम उनके वैल्यूएशंस को भी कंपेयर करेंगे, यानी प्राइस टू अर्निंग कितना है और उनका प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है। तो ये जो सारे अलग अलग रेशोज है इनके कंप्लीट डिटेल्स हम ये टोटल वीडियो में देखेंगे और जो दोनों बैंक्स यानी सीयूबी बैंक और डीसीबी बैंक उसको हम कंपेयर करें। तो अभी हम जो सीयूबी बैंक है यानी सिटी यूनियन बैंक है उसके जो लोन बुक है उसके डिटेल देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो सिटी यूनियन बैंक है उनका जो मेजर सेगमेंट है वो एमएसएमई का सेगमेंट है, यानी जो स्मॉल और मीडियम लेवल के एंटरप्राइजेस होते हैं उनको वो लोन देते हैं। आप उनका टोटल लोन बुक के डिटेल्स देख सकते हो Q1 2018 टू Q4 2020। तो यहाँ पे उनकी जो टोटल परसेंटेज है कंपेयर टू उनकी जो लोन बुक, तो उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आया है। एमएसएमई सेगमेंट में लगभग वो 30 to 35% का यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है। उसके बाद में आप देखोगे तो उनके जो एग्रीकल्चर के लोन है बेसिकली वो लगभग 16% के है। होलसेल जो ट्रेडर्स है वो लगभग आप देखो तो 14% है। इसके अलावा कमर्शियल रियल एस्टेट जो है वो लगभग यहाँ पे आप 8% का है। और Q1 2018 में आप देखोगे तो वो सिर्फ 5% का था, यहाँ पे आप देखोगे तो उन्होंने इंक्रीज किया है कमर्शियल रियल एस्टेट सेगमेंट में। इसके अलावा जो हाउसिंग लोन है वो भी स्टेबल आपको नजर आएगा, लगभग 7% का ही है 2018 टू 2020 Q4 तक। इसके अलावा यदि आप उनका एनबीएफसी का एक्सपोजर देखोगे तो वहां पे ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, लगभग 1% का ही एक्सपोजर है। और रिटेल के जो ट्रेडर्स है उसमें भी आप देखोगे तो 4 to 3% का उनका जो टोटल एक्सपोजर रिटेल के सेगमेंट में है। इसके अलावा बाद में आप लार्जर इंडस्ट्रीज देखोगे तो यहाँ पर भी उनका जो एक्सपोजर है वो लगभग 6 to 7% का है। यानी आप सीयूबी बैंक यानी सिटी यूनियन बैंक का कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हो तो वो काफी डाइवर्सिफाइड उनका लोन बुक है, अलग अलग जो सेक्टर्स है या सेगमेंट्स है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अभी हम सिमिलरली जो डीसीबी बैंक की लोन बुक है उसके डिटेल देखते हैं। तो डीसीबी बैंक में आप देखोगे तो मेजरली उनकी जो लोन बुक है लगभग 40% की लोन बुक है वो मॉर्गेजेस में आती है, यानी जो रियल एस्टेट ये जो सेगमेंट हो गया उसमें ही जनरली आती है, हाउसिंग फाइनेंस हो गया। इसके अलावा जो सेकंड लार्जेस्ट आप देखोगे तो एग्री में आता है, लगभग 17% टू 21% ये जो सेगमेंट है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके बाद में आप उनका टोटल कॉर्पोरेट सेगमेंट का एक्सपोजर देखोगे तो ये जो एक्सपोजर था Q1 2018 में
वो 17% का था और उन्होंने जो एक्सपोजर है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे रिड्यूस किया है। फिलहाल में आप उनका एक्सपोजर देखोगे तो Q4 2020 में वो 12% का हुआ है। इसके अलावा जो एसएमई और एमएसएमई का सेगमेंट देखोगे तो यहाँ पे उनका जो एक्सपोजर है उन्होंने वहां पे कोई ज्यादा चेंजेस नहीं किया है, वो जो है उन्होंने 11 to 12% का यहाँ पे मेंटेन किया है। इसके अलावा आप देखोगे तो जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस हो गया या कमर्शियल व्हीकल्स है या गोल्ड लोन है, ऐसे अलग अलग और जो सेगमेंट्स है वो उनके टोटल लोन बुक में आप देखोगे तो उसका जो परसेंटेज है वो काफी कम है कंपेयर टू बाकी जो सेगमेंट्स है जिसको हमने अभी फिलहाल में डिस्कस किया। तो इसके बाद में अभी हम ये जो दोनों बैंक्स है उसके टोटल उन्होंने कितने लोन्स दिए हैं यानी एडवांसेस कितने हैं उसका डिटेल देखते हैं। तो इसमें आप देखोगे तो जो सिटी यूनियन बैंक है उनके जो टोटल लोन्स है वो 2012 में सिर्फ 12,000 करोड़ के थे और जो 2020 में इंक्रीज हो गए 34,000 करोड़ के हो गए 34,575 एग्जैक्ट फिगर आप यहाँ पे देख सकते हो। सिमिलरली आप कंपेयर करोगे डीसीबी बैंक में, तो डीसीबी बैंक में उनके जो टोटल एडवांसेस थे वो 2012 में लगभग 5,000 करोड़ के थे, 5,284 करोड़ के थे, जो 2020 में आप देखोगे तो लगभग 25,000 करोड़ के हो गए हैं। यानी 5,000 to 25,000 यानी 5x यहाँ पे उन्होंने इंक्रीज किया है उनके टोटल लोन बुक में, यानी टोटल उन्होंने जो लोन्स दिए हैं। सिमिलरली आप कंपेयर करोगे सिटी यूनियन बैंक का तो यहाँ पे इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं है, लगभग उनका जो इंक्रीज है वो 3 टाइम्स हुआ है कंपेयर टू जो डीसीबी बैंक है उसमें उन्होंने 5 टाइम्स का इंक्रीज किया है। तो अभी हम उसके बाद में टोटल डिपॉजिट देखते हैं। तो टोटल डिपॉजिट आप यहाँ पे देखोगे तो सिटी यूनियन के आप टोटल डिपॉजिट देखोगे तो 2012 में वो 16,341 करोड़ के थे, जो 2020 में 40,833 करोड़ के हुए हैं। सिमिलरली डीसीबी बैंक के आप देखोगे तो डीसीबी बैंक के 2012 में 6,336 करोड़ के थे, जो आप 2020 में आप देखोगे तो लगभग वो 30,000 करोड़ के हुए हैं। यानी उनके जो डिपॉजिट्स है यहाँ पर भी आप देखोगे तो लगभग 5 टाइम्स का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि टर्म के डिपॉजिट्स कितने हैं, यानी टर्म डिपॉजिट्स यानी एफडी हो गया या जो लॉन्ग टर्म के डिपॉजिट्स है वो बेसिकली कितने हैं। तो यहाँ पे सिटी यूनियन बैंक के आप देखोगे तो 13,369 के है और फिलहाल में 19 और 20 में आप कंपेयर करोगे फाइनेंशियल ईयर तो यहाँ पे उनके जो टर्म डिपॉजिट्स है वहां पे कुछ कमी आई है, 38,448 करोड़ से वो डिक्रीज हो गए, फिलहाल में 30,000 करोड़ के हुए हैं। इसके अपोजिट यदि आप डीसीबी बैंक के देखते हो तो वो 2012 में 4,300 करोड़ के थे और वो इंक्रीज हो गया, फिलहाल में देखोगे 23,851 करोड़ के हुए हैं, यानी लगभग यहाँ पे 6 टाइम्स का इंक्रीज हुआ है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स का है। तो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट में आप देखोगे तो जितना कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम उतना ही वो बैंक के लिए अच्छा है। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट इसका मतलब जो डिपॉजिट आप बैंक में रखते हो तो उसके अगेंस्ट आपको बैंक कितना रिटर्न देता है, इसको बेसिकली कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कहा जाता है। और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट आप बैलेंस शीट में देखोगे बैंक के तो वो लायबिलिटी के साइड में आ जाता है और जो लोन्स उन्होंने दिए हैं वो आप देखो तो असेट साइड्स में आ जाते हैं। तो इसमें आप कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट देखोगे सिटी यूनियन बैंक और डीसीबी बैंक का तो लगभग यहाँ पे ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। 2020 में आप देखोगे तो सिटी यूनियन बैंक का कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट थोड़ा कम है, 6.2% है कंपेयर टू डीसीबी बैंक का जो है वो 6.96% है। तो यहाँ पे आप देखो तो सिटी यूनियन बैंक है उन्होंने थोड़ा बेटर परफॉर्म किया है कंपेयर टू जो डीसीबी बैंक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट रेशो देखते हैं जो एनआईएम का है यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन का है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसका मतलब ये है कि बैंक ने जो लोन दिए है वो क्या परसेंट पे दिए है और उनका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट क्या है। सपोज बैंक ने 20% पे लोन दिया है और उनका जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो 10% का है तो उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन 20 - 10 यानी 10% का हो जाएगा। तो जितना नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज्यादा है उतना ही वो बैंक के लिए बेटर है। तो अभी हम देखते हैं कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये दोनों बैंक से कितने हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2012 में उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन लगभग 3.4% के थे सिटी यूनियन बैंक के, और डीसीबी बैंक में आप देखोगे तो 2012 में वो 3.25% के थे। यहाँ पे उनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 2018 और 19 में आप देखोगे जब भी जो जीडीपी है वो काफी हाई रेट से ग्रो हो रहा था तभी उनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो पीक हो गए थे, लगभग 4.42% सिटी यूनियन बैंक के हो गए थे और डीसीबी बैंक के आप देखोगे तो 4.16% हो गए थे 2018 में। और उसके बाद में 2020 में आप देखो तो कोविड के वजह से यहाँ पे कुछ इश्यूज आए हैं और इसीलिए उनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो थोड़े कम हो गए हैं। सिटी यूनियन बैंक के आप देखोगे तो वो फिलहाल में 3.98% के है और डीसीबी बैंक के वही 3.67% के। या तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो सिटी यूनियन बैंक के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो कंपेरेटिवली बेटर है डीसीबी बैंक के। नेक्स्ट आप देखोगे तो कॉस्ट टू इनकम रेशो। तो कॉस्ट टू इनकम रेशो यानी जितना कम होगा वो बैंक के लिए काफी अच्छा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सिटी यूनियन बैंक का कॉस्ट टू इनकम रेशो काफी बेटर है कंपेयर टू डीसीबी बैंक। 2020 में आप देखोगे तो उन्होंने 43% का सिर्फ वो कॉस्ट टू इनकम रेशो था सिटी यूनियन बैंक का, और उसके कंपेरिजन में आप डीसीबी बैंक का देखोगे तो वो 54% का है, यानी कॉस्ट टू इनकम रेशो डीसीबी बैंक के केस में काफी ज्यादा है कंपेयर टू सिटी यूनियन बैंक। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो सिटी यूनियन बैंक ने कंपेयर टू डीसीबी बैंक बेटर परफॉर्म किया है। अभी हम नेक्स्ट पैरामीटर जो है उसके बारे में डिटेल देखते हैं।
तो कासा परसेंटेज देखोगे तो कासा इसका मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल उनके जो डिपॉजिट्स है वो कितना है। तो जितना कासा का परसेंटेज ज्यादा होगा उतना बेटर है, क्योंकि आप देखोगे तो जो करंट अकाउंट होता है उसमें बैंक कोई भी इंटरेस्ट देते नहीं है। सेविंग अकाउंट में भी आप देखोगे तो जो टर्म डिपॉजिट्स होते हैं उसके कंपैरिजन में आप देखो तो जो बैंक है वो काफी कम इंटरेस्ट देती है। तो जितना कासा ज्यादा उतना ही बैंक के लिए वो बेटर है। तो यहाँ पे आप देखो तो सिटी यूनियन बैंक का जो फिलहाल का कासा है वो 24% 25% के आसपास है, और डीसीबी बैंक का आप फिलहाल का कासा देखोगे तो 21% का है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो कंपैरिजन में सिटी यूनियन बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया है। इसके बाद में आप CRAR, तो इसका मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आप देखोगे तो यहाँ पर भी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जिसका ज्यादा है वो बेटर बैंक है, यानी इसका मतलब उनके पास काफी फंड्स अवेलेबल है। सपोज बैंक में कुछ इश्यूज आ जाता है तो यहाँ पर आप सिटी यूनियन बैंक का देखोगे तो लगभग 16.76% का है 2020 में, और आप कंपेयर करोगे वही डीसीबी बैंक से 17.75% का है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो डीसीबी बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी थोड़ा बेटर है कंपेयर टू सिटी यूनियन बैंक। अभी हम नेक्स्ट रेशो देखते हैं जो जीएनपीए यानी ग्रॉस लेवल के एनपीएस है, और फिलहाल में आप डीसीबी बैंक के जीएनपीए देखोगे तो वो 2.46% के है, और इसके कंपैरिजन में आप सिटी यूनियन बैंक देखोगे तो सिटी यूनियन बैंक के पहले जीएनपीए काफी कम थे। 2012 में वो सिर्फ 1% के थे, और बाद में यहाँ पे काफी इंक्रीज हुआ है। 2020 में वो इंक्रीज हो गए 4% के हो गए हैं, यानी एक सब्सटेंशियल इंक्रीज यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, और ये बैंक के लिए इतना अच्छा नहीं है। तो उसके बाद में अभी हम नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं जो नेट प्रॉफिट्स का है। तो नेट प्रॉफिट्स में आप देखोगे तो जो सिटी यूनियन बैंक है उसके नेट प्रॉफिट 2019 में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। 683 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स उन्होंने पोस्ट किए थे। उसके कंपैरिजन में आप डीसीबी बैंक देखोगे तो उन्होंने 325 करोड़ के यहाँ पे पोस्ट किए थे टोटल नेट प्रॉफिट। कोविड के वजह से आप देखोगे जो सिटी यूनियन बैंक है यानी सीयूबी बैंक है उनके जो नेट प्रॉफिट्स है वो 683 करोड़ से डिक्रीज हो गए 476 करोड़ हुए हैं। पर यहाँ पे अपोजिट आप देखोगे तो डीसीबी बैंक में यहाँ पे उनके जो नेट प्रॉफिट्स है उसमें उतना कमी नहीं आया है। एक्चुअली उनके जो नेट प्रॉफिट्स है वो इंक्रीज हो गए हैं 325 करोड़ से 338 करोड़ तक। इसके बाद में अभी हम ROA यानी रिटर्न ऑन असेट्स देखते हैं। तो रिटर्न ऑन असेट इसका मतलब बैंक जो लोन देती है यानी उनके जो असेट्स है उसके ऊपर उनको कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप रिटर्न ऑन असेट सिटी यूनियन बैंक का देखोगे तो काफी बेटर था कंपेयर टू डीसीबी बैंक 2019 तक, और 2020 में आप देखोगे तो सिटी यूनियन बैंक का जो रिटर्न ऑन असेट था वो 1.64% से डिक्रीज होके फिलहाल में सिर्फ 1% का हुआ है। पर इसके अपोजिट आप डीसीबी बैंक में देखोगे तो उनके जो रिटर्न ऑन असेट्स है उसमें ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आया है। वो लास्ट ईयर में 0.99% के थे और फिलहाल में आप देखोगे तो 0.9% के है। तो रिटर्न ऑन असेट यदि 2 to 2.5% का है कोई बैंक में तो वो बैंक के लिए काफी अच्छा है। अभी इसके बाद में हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं। यहाँ पे आप सिटी यूनियन बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो 2014 में वो 19% का था, और वहां पे कंटिन्यूस यहाँ पे डिक्लाइन आया है। आप देखोगे तो 2020 में उनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 9.4% का है, यानी लगभग यहाँ पे आप देखोगे तो हाफ हो चुका है। तो इसके रीजन में आप देखो तो 2020 में उन्होंने काफी ज्यादा प्रोविजंस लिए हैं, इसलिए उनका जो टोटल प्रॉफिट है वो काफी कम हुआ है, और इसीलिए उनका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो काफी आप यहाँ पे देखोगे तो कम हो चुका है। सिमिलरली आप डीसीबी बैंक का देखोगे तो डीसीबी बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा स्टेबल है कंपेयर टू सिटी यूनियन बैंक। फिलहाल में आप देखोगे तो उनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यानी 2019 के कंपैरिजन में आप देखोगे तो 2019 में वो 12% का था, 2020 में वो थोड़ा रिड्यूस होके यहाँ पर 11.19% का है। तो यहाँ पे आप देखो तो सिटी यूनियन बैंक के कंपैरिजन में डीसीबी बैंक का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो थोड़ा स्टेबल है। इसके रीजंस बेसिकली उनके जो प्रॉफिट्स है वो थोड़े स्टेबल है कंपेयर टू सिटी यूनियन बैंक, क्योंकि आप यहाँ पे सिटी यूनियन बैंक में देखोगे तो उनके जो मेजर लोन्स है वो एमएसएमई सेगमेंट में आते हैं, और एमएसएमई सेगमेंट में कोविड के बाद में काफी इश्यूज हो गए हैं, और इसीलिए आप देखोगे तो उनके जो प्रॉफिट्स है वो काफी कम हो गए हैं और प्रोविजंस भी बढ़ गए हैं। तो करंटली जो सिटी यूनियन बैंक के ब्रांचेस है वो लगभग 700 के ब्रांचेस है, और इसके कंपैरिजन में आप डीसीबी बैंक के ब्रांचेस देखोगे तो वो लगभग 336 के ब्रांचेस है। इसके बाद में अभी हम उनके वैल्यूएशंस देखते हैं, यानी प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू के कंपैरिजन में हम दोनों जो बैंक्स है उनको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल में आप देखो तो सिटी यूनियन बैंक का जो स्टॉक है वो लगभग 19.25 के पी पे अवेलेबल है। सिटी यूनियन बैंक का जो पी है उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है। उसके कंपैरिजन में आप डीसीबी बैंक का देखोगे तो वो लगभग वो हाफ हो चुका है। उसके बाद में अभी हम उनका प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं। तो प्राइस टू बुक वैल्यू में आप देखोगे तो 2019 में सिटी यूनियन बैंक का प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 3.5 टाइम्स था। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 3.5 टाइम्स ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है बैंकिंग सेगमेंट के लिए। उसके कंपैरिजन में आप डीसीबी बैंक देखोगे तो डीसीबी बैंक का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है 2019 में वो 1.85 था, और 2020 में आप देखोगे तो वो हाफ हो चुका है, यानी 0.8 हो गया है।
कंपैरेटिवली जो सिटी यूनियन बैंक है वहां पे उनका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो लगभग 1.7 टाइम्स है। यानी यहाँ पर आप देखो तो जो मेजरली बैंकिंग सेगमेंट के स्टॉक्स है वहां पे उनका काफी करेक्शन आया है, काफी क्रैश हो गए उनके जो स्टॉक्स है। और इसीलिए जो बैंक है यदि आप उनको प्राइस टू बुक वैल्यू के टर्म्स में कंपेयर करते हो तो ये जो बैंक है वो आपको काफी चीप नजर आएंगे। तो यहाँ पे फाइनल क्वेश्चन यही है कि ये जो दोनों बैंक है उसमें से बेटर बैंक कौन सा है। तो मेरे अकॉर्डिंगली फिलहाल में जो सिटी यूनियन बैंक है उन्होंने ज्यादा प्रोविजंस लिए हैं, इसीलिए उनके जो प्रॉफिट्स है वो कम हो गए हैं। और बाकी जो सारे रेशोज है यानी रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया या रिटर्न ऑन असेट हो गया या नेट प्रॉफिट्स हो गए, ये सारे कम हो गए क्योंकि उन्होंने ज्यादा प्रोविजंस लिए हैं। और इसके अपोजिट में यदि आप डीसीबी बैंक देखोगे तो उन्होंने इतने ज्यादा प्रोविजंस नहीं लिए हैं, इसीलिए उनके जो नेट प्रॉफिट्स है वो भी इतने ज्यादा कम नहीं हुए हैं, एक्चुअली वो बड़े हैं कंपेयर टू 2019। और रिटर्न ऑन असेट और रिटर्न ऑन इक्विटी आप कंपेयर करोगे तो वहां पे भी ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आया है, लगभग वो स्टेबल है कंपेयर टू 2019 फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि डीसीबी बैंक के जो प्रोविजंस है वो थोड़े उन्होंने कम लिए हैं और इसीलिए उनके आप फाइनेंशियल्स देखोगे तो वो थोड़े बेटर है। और इसके अलावा भी यदि आप देखोगे तो जो डीसीबी बैंक की जो टिकट साइज है लोन देने की यानी एवरेज लोन की जो साइज है वो काफी कम है कंपेयर टू सिटी यूनियन बैंक। तो यहाँ पे बेसिकली जब भी ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट हो जाते हैं बैंक, यानी जब भी रिसेशन आ जाता है, इकोनॉमी डाउन टर्न में चली जाती है या कोविड जैसे इश्यूज आ जाते हैं, तो तभी आप देखोगे जितनी आपकी टिकट साइज कम उतना ही आप देखोगे तो जो बैंक है उसको कम अफेक्ट आता है। और इसीलिए जो रिटेल सेगमेंट है वो जनरली अच्छा माना जाता है कंपेयर टू जो लार्ज कॉर्पोरेट्स होते हैं उनको लोन देना। तो फिलहाल में मुझे ये लगता है कि डीसीबी बैंक हो गया या जो सीयूबी बैंक हो गया, इसमें दोनों में कुछ इंपैक्ट आएगा कुछ पीरियड तक। Q1 और Q2 के उनके जो रिजल्ट है वो देखने होंगे कि कैसे वो जो रिजल्ट है वो पोस्ट करते हैं, इसके अकॉर्डिंगली हमें और कुछ क्लियरिटी मिल जाएगा। तो सिटी यूनियन बैंक और डीसीबी बैंक ये दोनों जो बैंक है उसमें मेरा कोई भी होल्डिंग नहीं है। मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को मेरे पोर्टफोलियो में होल्ड करता हूं क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो उन्होंने अपना जो कासा है वो काफी इंप्रूव किया है कंपेयर टू ये जो दोनों बैंक्स हो गए। इसके अलावा यदि आप उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी नीम देखते हो तो यहाँ पे भी काफी इंप्रूवमेंट आ गया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक थोड़ा बेटर है कंपेयर टू ये जो दोनों बैंक है, इसीलिए मेरा जो होल्डिंग है मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में किया है। तो जैसे कि ये वीडियो में मैंने सिटी यूनियन बैंक और डीसीबी बैंक का कंपैरिजन बताया, वैसे ही यदि आपको और जो अलग अलग स्टॉक्स है सेम सेक्टर के स्टॉक यानी केमिकल सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया या बैंकिंग हो गया, या इसके अलावा आप देखोगे तो बाकी एविएशन सेक्टर हो गया, तो ये अलग अलग सेगमेंट्स में कोई भी दो स्टॉक्स का आपको कंपैरिजन का सेपरेट वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो। वो स्टॉक्स के रिगार्डिंग भी मैं ऐसा ही एनालिसिस करूंगा, अलग अलग जो पैरामीटर्स होते हैं वो सेक्टर के पर्टिकुलरली, जैसे कि ये वीडियो में मैंने आपको बैंकिंग के बारे में बताया, वैसे ही हम आगे जाके केमिकल सेक्टर देखेंगे, फार्मास्यूटिकल सेक्टर देखेंगे, या जो एफएमसीजी सेक्टर होता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गए या ऑटो सेक्टर हो गया, उसमें क्या क्या अलग अलग पैरामीटर्स आते हैं। तो ऐसे जो कंपैरिजन के वीडियोस हो गए वो मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसके रिगार्डिंग आप मुझे नीचे कमेंट में कुछ सजेशन दे सकते हो ताकि ऐसे जो स्टॉक्स है उनका मैं कंपैरिजन के वीडियो क्रिएट कर सकूं। और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है आप फ्यूचर में भी देख सकते हो। और ये जो वीडियो है आप आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जो वीडियो है उनसे काफी बेनिफिट मिल जाएगा।